नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक को विस्तार से समझेंगे। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन के उन पलों को भी समझाता है जब हम सही और गलत के बीच फंस जाते हैं। अगर आप भी कभी भावनाओं और कर्तव्य के बीच उलझे हैं, अगर आपने कभी किसी अपने व्यक्ति की गलती को केवल रिश्ते के कारण नजरअंदाज किया है, या अगर आप सही निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि सामने आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज के समय में हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावृसूदन। श्लोक का सरल अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण, मैं युद्धभूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों के विरुद्ध बाणों से युद्ध कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह अर्जुन के मन का दर्द था। उनके सामने उनके गुरु थे जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। उनके सामने भीष्म पितामह थे जिन्होंने बचपन से उनका पालन पोषण किया था। ऐसे सम्माननीय लोगों के विरुद्ध हथियार उठाने की कल्पना मात्र से अर्जुन का हृदय विचलित हो गया। अर्जुन की मानसिक स्थिति। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे। युद्ध का समय आ चुका था। लेकिन तभी अर्जुन के मन में एक गहरा द्वंद्व शुरू हो गया। उन्होंने सोचा, मैं जिन लोगों का सम्मान करता हूं, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जिनके चरणों में मैंने जीवन बिताया है, उन्हीं पर बाण कैसे चला सकता हूं। यहीं से अर्जुन की कमजोरी सामने आती है। उनका मन रिश्तों, भावनाओं और मोह में उलझ गया। वे अपने क्षत्रिय धर्म और अपने कर्तव्य को भूलने लगे। भगवान श्री कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते थे कि जीवन में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लिए जा सकते। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब कर्तव्य और सत्य का प्रश्न हो, तब हमें सही निर्णय लेने का साहस भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन वह अधर्म का साथ दे रहा है, तो केवल सम्मान के कारण उसके गलत कार्यों का समर्थन नहीं किया जा सकता। यही वह शिक्षा है जो आगे श्री कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व। अब प्रश्न यह है कि हजारों वर्ष पहले कही गई यह बात आज हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। दोस्तों, आज भी हम सभी कभी न कभी अर्जुन जैसी स्थिति में आते हैं। पहला उदाहरण, परिवार। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य गलत काम कर रहा है। हमें पता है कि वह गलत है, लेकिन क्योंकि वह हमारा अपना है, हम उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम सोचते हैं कि कहीं रिश्ते खराब न हो जाएं। यही वही स्थिति है जिसमें अर्जुन फंस गए थे। दूसरा उदाहरण, नौकरी और व्यापार। कई बार ऑफिस या व्यापार में हमारा कोई करीबी व्यक्ति गलती करता है। हमें निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए, लेकिन दोस्ती या रिश्तेदारी के कारण हम सही कदम नहीं उठा पाते। बाद में वही गलती बड़ी समस्या बन जाती है। तीसरा उदाहरण, समाज का डर। कई लोग सही निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी प्रतिभा को दबा देते हैं और जीवन भर पछताते रहते हैं। यह भी एक प्रकार का मोह ही है। चौथा उदाहरण, गलत आदतें। कई बार हम अपने प्रिय लोगों की गलत आदतों को नजरअंदाज करते रहते हैं।
हम उन्हें टोकते नहीं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो गलत रास्ते पर जाने से रोके। इस श्लोक से मिलने वाली मुख्य सीख। इस श्लोक की पहली सीख है कि भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। दूसरी सीख यह है कि सही निर्णय लेने के लिए साहस चाहिए। तीसरी सीख यह है कि सम्मान और सत्य दोनों साथ साथ चल सकते हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान करना और उसके गलत कार्य का विरोध करना दोनों अलग बातें हैं। चौथी सीख यह है कि मोह हमारी बुद्धि को कमजोर कर देता है। जब हम अत्यधिक भावुक हो जाते हैं तब सही और गलत का निर्णय लेना कठिन हो जाता है। जीवन में इस शिक्षा को कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने हो, स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या यह निर्णय सही है? दूसरा, क्या यह निर्णय न्यायपूर्ण है? तीसरा, क्या मैं यह निर्णय केवल भावनाओं के कारण बदल रहा हूं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्पष्ट मिल जाएं, तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा। निष्कर्ष। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक और कर्तव्य के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। रिश्तों का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन सत्य और धर्म का साथ देना उससे भी अधिक आवश्यक है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार मोह में पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सही मार्ग वही है जो कर्तव्य, सत्य और न्याय की ओर ले जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि गीता के इस श्लोक से आपने क्या सीख प्राप्त की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।